जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। आज की हमारी थर्ड क्लास है कंप्यूटर की। पहले वाली 2 क्लासेस अगर किसी ने नहीं देखी हो तो वो जाके जरूर देखें। सभी क्लासेस हमारी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और उसमें आपकी कंप्यूटर आता हो तो ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर का अपना एक फिक्स सिलेबस होता है जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में एक दूसरे के क्वेश्चन डाले जाते हैं और हमेशा जो हमारे बाकी के 3 ऑप्शन होते हैं उन्हीं में से हमारा 30% न्यू सिलेबस ऐड किया जाता है। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है और आपको ध्यान रखना है जब तक आपकी एग्जाम्स नहीं होती हैं तब तक उससे पहले मैं आपको कंप्यूटर कंप्लीट करवा दूंगी। बस आपको लास्ट तक बने रहना है और कंटिन्यू बने रहना है। आपका कंप्यूटर से एक भी नंबर नहीं कटेगा। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गाइज यदि आप पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या ग्राम सचिव की कैनाल पटवारी की आप तैयारी कर रहे हैं तो टॉप 4800 क्वेश्चन यानी 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन हमारी इस पीडीएफ में है। किस तरह के टॉपिक हैं देखिए, पटवारी से जुड़े हुए सभी क्वेश्चन इसमें हैं, पंचायती राज से जुड़े हुए सभी क्वेश्चन हैं, हरियाणा करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन इसमें हैं और कोई भी क्वेश्चन हमारा रहा ही नहीं तो इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। कंप्यूटर हम करवा रहे हैं और हमारी पीडीएफ का सिर्फ 120 रुपये में कुछ भी नहीं आता। इससे तो हमारी 10 गुना ज़्यादा इसमें मेहनत लगी हुई है। और इस पीडीएफ को लेने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ये वाला नंबर है। और उसके बाद देखिए इसमें क्या क्या है। पटवारी से संबंधित आपके 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें है। एमसीक्यू 2020 और 21 की पूरी करंट अफेयर्स इसमें है। पंचायती राज से जुड़े हुए 1000 क्वेश्चन इसमें है। ग्राम सचिव कैनाल पटवारी से जुड़े हुए 1000 क्वेश्चन इसमें है। यदि आप बुक शॉप पर जाकर इनको अलग अलग खरीदोगे ना तो आपके 500 रुपये तो सीधा ही गए। और आपको यहाँ पर सब कुछ 5000 क्वेश्चन थोड़े नहीं होते, इसमें सब कुछ आपका कवर हो जाएगा और इसको आप ले सकते हैं। हमें व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं, ये वाला नंबर है, मैसेज भी कर सकते हैं। तो देखिए आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, ग्राम सचिव और कैनाल पटवारी, इनको ध्यान में रखकर इस पीडीएफ को तैयार किया गया है और इस टाइप के हमारे इसमें क्वेश्चन है। तो इसलिए जल्दी ही एग्जाम से पहले इसको आप मंगवा लें ताकि आपको बेनिफिट हो जाए। 100 रुपये में कुछ नहीं आता, 100 रुपये में आपकी ज़िंदगी बन रही है तो अच्छा है ना। 5000 क्वेश्चन कर लोगे तो कुछ रहेगा ही नहीं। सो गाइज अब हम अपना क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं कंप्यूटर के। और फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन डेटाबेस मैनेजर का उदाहरण है। इसका राइट आंसर होगा ऑर्गेनाइजर। जो ऑर्गेनाइजर होता है वो एक छोटा कैलकुलेटर होता है जिसमें कीपैड या फिर 1-2 पंक्ति की एलसीडी स्क्रीन होती है। पैराडॉक्स क्या होता है, ये सूचना प्रौद्योगिकी में जो निवेश होते हैं उनके उपाय और राष्ट्रीय स्तर पर जो भी उत्पादन होता है उनके उपाय के होते हैं उनको परिभाषित करता है। क्वाट्रो प्रो क्या होता है, ये एक स्प्रेडशीट होती है जिसका उपयोग हम गणना करने के लिए करते हैं। कोरल ड्रा क्या होता है, जिसमें जो भी आकार होती हैं, जो भी लाइन होती हैं, जो भी वेक्टर चित्र होते हैं या फिर लोगो होता है। लोगो क्या होता है, जो आप थंबनेल देखते हो ना वो वाला, या फिर क्लिप आर्ट होते हैं, ये सब बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है कोरल ड्रा का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन से संकेत हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम को सूचित करते हैं कि कुछ गतिविधि हुई है। तो इसका राइट आंसर होगा हैंडलर। ये क्या आता है, आपको अपनी वर्कशीट में एक सेल डाटा को कई सेलों में कॉपी करने की जरूरत पड़ जाती है। तो ऐसे में क्या होता है, आप डेटा को प्रत्येक सेल में कॉपी और पेस्ट करते हैं तो काफ़ी समय लगता है। लेकिन आपको अगर अपना समय बचाना है तो एक काम और भी कर सकते हैं। आप एक रो और फिर कॉलम, इनके कंटेंट को आप कॉपी करें और फिर हैंडल का उपयोग कर सकते हैं। जो फिल हैंडल है उसका उपयोग कर सकते हैं, आपका समय बच जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर में वायरस क्या है। तो आपको पता है जब कभी भी कंप्यूटर में वायरस आता है तो वो क्या करता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर ये होगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को वो नुकसान पहुंचाने वाला कार्यक्रम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अल्टा विस्टा क्या है। तो अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है। अल्टा विस्टा 1995 में क्या हुआ था, ये स्थापित किया था, वेब सर्च इंजन था। उसके बाद गूगल आ गया तो ये बिल्कुल खो गया। लेकिन याहू ने 2003 में जो है इसकी इज्जत रख ली थी, जो अभी तक जो है ये बरकरार है। नेक्स्ट देखिए, एचएसएससी के एक एग्जाम में पूछा गया था गूगल के बारे में, तो नेक्स्ट हो सकता है आपसे याहू के बारे में पूछ लिया जाए। तो वो 2003 में बना था याहू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एटीएम का संक्षिप्त नाम क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ था। तो भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित हुआ था कलकत्ता में। कलकत्ता के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूँ तो 1952 में भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में हुई थी। ये जो है ISI में स्थापित होने वाला पहला एनालॉग कंप्यूटर
भारत का प्रथम कंप्यूटर था जिसमें 10 गुणा में 10 की मैट्रिक्स जो होती है उसको हल कर सकता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डाटा ट्रांसमिशन की गति को मापने के सामान्यतः इस्तेमाल की जाने वाली इकाई कौन सी है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा बीट्स प्रति सेकंड, डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर किसमें अधिक उपयोगी है? तो इसका होगा सांख्यिकी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 48, एक ग्रुपवेयर है। तो ग्रुपवेयर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। इसमें ग्रुपवेयर क्या होता है? इसमें या तो सहयोगी या फिर जो ग्रुपवेयर है इस एप्लीकेशन को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लोगों की सहायता के लिए डिजाइन किया गया है, इसीलिए इस सॉफ्टवेयर को हम ग्रुपवेयर कहते हैं। नेक्स्ट है, एक संचार नेटवर्क जिसका इस्तेमाल क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र पर बड़े संगठनों द्वारा किया जाता है, तो वो होगा हमारा वैन। लैन क्या होता है? मैन, वैन, इन सभी के बारे में मैंने पहले वाली वीडियोज में डिस्कस किया है, जाके ज़रूर देखें। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर क्या है? तो ये है माइक्रोसॉफ्ट क्या है? आउटलुक है। आउटलुक क्यों है? क्योंकि जो माइक्रोसॉफ्ट है इसमें एप्पल, अमेजन, गूगल, फेसबुक, जो भी आपके इंक बिग फाइव हैं इनको माना जाता है आउटलुक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विकीलीक्स एक व्हिसल ब्लोअर वेबसाइट जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ये है कहाँ स्थित है? तो ये आपकी स्वीडन में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक पैरेलल पोर्ट का उपयोग प्राय कौन करता है? प्रिंटर करता है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर पर किसी भी चित्र को प्राप्त कर सकते हैं, यानी डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद बात करूँ मैं मॉनिटर के बारे में, तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहा जाता है और ये बिल्कुल टीवी की तरह होता है। उसके बाद बात करूँ मैं माउस के बारे में, तो ये एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है जिसे एक कंप्यूटर यूजर इस्तेमाल करता है। हमारा इससे क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो डिस्प्ले स्क्रीन पर जो पॉइंट या फिर सिलेक्ट, क्लिक, ड्रैग, ड्रॉप और जो स्क्रॉल करना होता है वो किससे होता है? तो वो माउस से होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ऑपरेशन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? तो ये है हमारा एनिक। इसके बारे में डिस्कस करें तो 1946 में इलेक्ट्रॉनिक वाल्व यानी वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करने वाले डिजिटल कंप्यूटर को पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है एनिक को। जो इलेक्ट्रॉनिक वाल्व है उसको उपयोग करने वाला जो पहला कंप्यूटर था वो एनिक था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डीटीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीटीपी, देखिए जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग है ना उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। ये जो डिजिटल पेज होता है ना उसको हम बना सकते हैं, इससे जो डॉक्यूमेंट तैयार करना होता है वो हम डीटीपी से तैयार करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? तो पर्सनल नेटवर्क नहीं है, बाकी सभी वाइड एरिया नेटवर्क ये है, मैंने बताया था पहले क्या होता है। और लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में भी मैंने बताया था, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के बारे में भी मैंने बताया था। ये छोटे क्षेत्र, ये बड़े क्षेत्र और ये नेटवर्क वाले जो कंपनी वाले, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1024 बाइट्स किसके बराबर हैं? तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, हर बार इससे क्वेश्चन बनता है। 1 किलो बाइट में आपका होता है 1024 बाइट, जिसे आप 1000 बाइट यानी केबी भी लिख सकते हैं। एक बाइट में होते हैं आपके 8 बीट और एक बीट में आपके होते हैं, एक बीट को आप और क्या बोल सकते हैं? बाइनरी डिजिट। उसके बाद 1024 जो बाइट्स होते हैं उनमें 1 किलोबाइट होता है और 1024 किलोबाइट 1 मेगाबाइट होता है और 1024 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शब्द VPCXT का पूर्ण रूप है? तो इसका पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एनिक था, अभी भी मैंने इसके बारे में जो है डिस्कस किया था, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था एनिक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक बाइट में शामिल है, तो एक बाइट में कितने? 8 बीट होते हैं, ये भी मैंने अभी डिस्कस किया था। एक इंटेलिजेंट टर्मिनल है, तो एक इंटेलिजेंट टर्मिनल क्या है?
ऑप्शन बी बड़े सीपीयू के उपयोग से छोटी डेटा प्रोसेसिंग जॉब को पूरा करता है। और इसके बारे में मैंने जो है फर्स्ट क्लास में बिल्कुल ही एक्सप्लेन किया था डिटेल से। नेक्स्ट है कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किसमें मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा MIPS। लेकिन आपको यहाँ पर MIPS नहीं देना है, हर्ट्ज देना है। ये दोनों एक दूसरे से क्यों जुड़े हुए हैं मैं थोड़ा सा आपको बता दे रही हूँ। ये दोनों सेम है। देखिए सबसे पहले मैं आपको हर्ट्ज के बारे में बताऊंगी। ये कंप्यूटर की ऐसी प्रोसेसर है जो गति को मापने के लिए यानी हर्ट्ज नामक इकाई का प्रयोग किया जाता है। इस समय जो भी कंप्यूटर हैं उनके जो भी प्रोसेसर हैं उनकी गति जो है वो गीगा हर्ट्ज तक पहुंच गई है। यदि कोई भी प्रोसेस है उसमें 1 सेकंड का समय लगता है तो उसकी गति क्या होगी? हर्ट्ज में होगी। तो इसका आंसर इसके हिसाब से तो हमारा हर्ट्ज होगा। लेकिन MIPS क्या होता है? ये मिलियन निर्देश प्रति सेकंड यानी कंप्यूटर के प्रोसेस की जो भी कच्ची गति होती है उसको मापने की विधि है, लेकिन पूरे सिस्टम को मापने की विधि नहीं है MIPS। तो इसका राइट आंसर डी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सी भाषा है, तो सी एक कैसी भाषा है? एक उच्च स्तरीय भाषा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विंडोज 7 माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में भारतीय भाषाओं के कितने फ़ॉन्ट हैं? तो ये 49 फ़ॉन्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक 14 टीवी या कंप्यूटर मॉनिटर में 14 के डायमेंशन का मतलब क्या है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा सी यानी स्क्रीन के विकर्ण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्लिक जैकिंग क्या है? देखिए क्लिक जैकिंग यूजर को ट्रैक करके जो भी गोपनीय जानकारी होती है उसको उजागर करने की दुर्भावनापूर्ण तकनीक है। इसको मैं आपको बिल्कुल ही एक्सप्लेन करके बताती हूँ। ये एक ऐसा हमला होता है, कोई भी वेब पेज होता है और उस पर आप क्लिक कर देते हैं यानी कि जो दिखाई ना दे अदृश्य, और किसी भी अन्य मतलब आपने किसी मेलवेयर को डाउनलोड कर लिया हो मेलवेयर को, और दुर्भावनापूर्ण आपने वो आप उस वेब पेज पर चले गए तो आपने जो क्रेडेंशियल या फिर जो संवेदनशील जानकारी होती है वो आप उनको दे दोगे अपनी, और या फिर अपने पैसे भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। यानी कि ऑनलाइन जो होता है कोई भी उत्पाद जो है खरीद सकते हैं आपसे। तो ये होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लेन का पूर्ण रूप क्या है? तो ये लोकल एरिया नेटवर्क, इसके बारे में भी मैंने पहले डिस्कस कर दिया है। इन सभी के बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ है। ये सभी हर एग्जाम में घूम फिर कर जो है पूछे गए हैं क्वेश्चन, इसलिए कहती हूँ काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। सभी क्वेश्चंस को आपको ध्यान में रखना है। वेल का पूर्ण रूप क्या है? तो वायरलेस इन लोकल लूप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए वही क्वेश्चन घूम फिर के आते हैं, हर एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। शब्द पीसी का मतलब क्या है? तो देखिए पीसी क्या होता है? पीसी होता है पर्सनल कंप्यूटर, यानी ये बिल्कुल ही सस्ता और छोटा होता है जो बहुउद्देशीय कंप्यूटर है। ये केवल जो यूजर होता है ना उसके लिए डिजाइन किया गया है। पीसी को चलाने के लिए किसी की भी कमांड की नीड नहीं होती, और पीसी का जो पूरा नाम होता है वो होता है पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नैनो टेक्नोलॉजी रेंज में डायमेंशन वस्तुओं के साथ डील करता है। अब आपको यहाँ पर ये 10 की -3 दिख रहा, नहीं माइनस नहीं है, 10 की पावर 3 है ये, ठीक है। 10 की पावर 3 है, 10 की पावर -3, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा 10 की पावर -9 ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी किसी टेराबाइट हार्ड ड्राइव क्षमता के साथ भारत का पहला पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च करने की घोषणा कुछ समय पहले कर चुका है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा HCL इन्फो सिस्टम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है HTTP का इंटरनेट एड्रेस में सही विस्तार? तो ये होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है? तो ऐड नहीं है, बाकी सब हैं। देखिए ऐड जो होता है यानी इस काम के लिए एक से ज़्यादा जो भी कंडीशन होते हैं उनसे रिलेटेड जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनके साथ कंबाइन करने के लिए जो होता है उसको यूज लिया जाता है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंप्यूटर में होने वाली अधिक गलतियों का मुख्य कारण क्या है? तो उनका है डाटा एंट्री जॉब, जो डाटा एंट्री जॉब होती है वो होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रोग्रामिंग में स्टेटमेंट का दोहराव क्या कहलाता है?
तो इसका हमारा राइट आंसर होगा लूपिंग। देखिए लूपिंग क्या होती है, ये कोई एक विशेष कोड होता है, किसी भी कंडीशन को पूरा होने तक उसको घुमाना या फिर उसको दोहराना, वो सब कहलाता है लूपिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 4 बीट्स का समूह है एक बनाता है, 4 बीट्स का समूह है एक निबल बनाता है। ये मैंने पहले डिस्कस किया था, वो घूम फिर के फिर से आ गया। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, तो वो है सीपीयू। तो सीपीयू के बारे में भी मैंने पहले बताया है, काफ़ी अच्छे से समझाया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है। तो आपने बहुत बार देखा होगा, आपके कंप्यूटर में बग आया होगा, तो बग क्या होता है, एक एरर होता है जिससे आपका कंप्यूटर वहीं स्टक हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है, तो वो होता है हमारा मोडेम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पहला क्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा है, तो वो हमारा कंप्यूटर होगा यहाँ पर एनिक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप है, तो वर्ल्ड वाइड वेब। ये सब मैंने आपसे डिस्कस कर रखे हैं, इसलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन नहीं कर रही। सीपीयू का क्या अर्थ है, तो ये है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो सी होती है यानी एक काम के लिए एक से ज़्यादा जो भी कंडीशंस होती हैं उनको जो सी लैंग्वेज होती है, जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं उनका यूज करते हैं, ये जो है सीपीयू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पादन पेंटिनियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है, तो वो होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है, डब्ल्यू के आविष्कारक तथा संस्थापक कौन है, तो ये है टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था, वाल्व। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी के आविष्कारक तथा संस्थापक हैं, तो वह सी डैक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो सबसे छोटी इकाई कंप्यूटर डाटा की बीट है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिया गया है। नेक्स्ट है, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है, तो वह है अनुपम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट तथा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है, तो वह आपकी कौन सी है, 8 द्विधारी अंकों की, वह हमारी राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है, तो ये आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए किस विषय से स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है, तो ये है आपका कंप्यूटर से। यही क्वेश्चन देखिए आपसे 2 बार अलग अलग तरीके से पूछ लिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, तो उसको हम कहते हैं डी यानी प्रोग्राम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो वह है टीसीएस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है, तो वह रैम में अटक जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं, जो कंप्यूटर की स्थायी स्मृति होती है उसको हम कहते हैं रोम। ये मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि रोम क्या है और रैम क्या है। रोम तो आपकी स्थायी है और रैम में डेटा आपका स्थायी नहीं रहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन निर्मम उपकरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब देखिए कुछ क्वेश्चन मैंने 1 लाइनर रखे हैं जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विश्व के जो पहले डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था, यूनिवेक था। अब हर एग्जाम में मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं तो उनमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कंप्यूटर का हमारा फिक्स सिलेबस है और हर एग्जाम में आपके यही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कंप्यूटर के सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट है, वाल्व का प्रयोग पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में होता है। ये वाला क्वेश्चन देखिए मैंने डिस्कस किया, पहले 4 ऑप्शन में आपसे पूछा गया था और अब देखिए 1 लाइनर में ये क्वेश्चन आ गया है। पहले मैंने बताया था कि जो वाल्व है उसका प्रयोग पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में होता है। ट्रांजिस्टर का उपयोग दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में होता है। नेक्स्ट है असेंबलर, जो असेंबली भाषा होती है उसको यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है, विश्व का पहला कंप्यूटर नेटवर्क
एरिपिनेट को माना जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर की सभी प्रोसेसिंग कहाँ होती हैं? CPU में होती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था। नेक्स्ट है EDP का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग होता है। नेक्स्ट है स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई बाइट तथा सबसे बड़ी इकाई टेराबाइट है। नेक्स्ट है डेटाबेस में जो डाटा होता है उसको रखा जाता है। नेक्स्ट है URL का पूरा नाम यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर होता है। नेक्स्ट है OCR का पूरा नाम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग प्रणाली के बिना कोई कंप्यूटर बूट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है डिजिटल घड़ी में इम्बेडेड कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पास्कल एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना बिल गेट्स और पॉल एलन ने मिलकर सन 1975 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है वर्तमान कीबोर्ड की संरचना क्रिस्टोफर लोथम सोल्स ने तैयार किया था। उसके बाद GCM का पूरा नाम है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये इतने ही हमारे क्वेश्चन थे जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और एक बात आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको स्लो में पढ़ना है या फिर तेज़ पढ़ना है। अगर किसी को तेज़ पढ़ना है ना तो वो उसमें क्वालिटी जाके कर सकता है, ऊपर ऑप्शन मिलेगा आपको 2 गुना देखना है या फिर थोड़ा सा जो है ज़्यादा करना है, क्योंकि हम स्लो तो नहीं कर सकते, उसमें स्लो करेंगे तो फिर समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं थोड़ा धीरे करवाऊंगी। सो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट करते रहा करें, कमेंट करने से कुछ नहीं होता, बस थोड़ा हौसला मिलता है ताकि मैं और अच्छे से मेहनत करूं और आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है प्रोवाइड करवाती रहूं और आपका जल्द ही सिलेक्शन हो जाए। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।